Hello everyone, this is Kalpak Chinchokar, director of Kalparuksha Academy. आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इफ यू आर अ मैथ्स टीचर ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड तो आपको बच्चों को मैथ्स अगर पढ़ाना हो तो किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। सो आई एम गिविंग यू 10 टिप्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट, जब भी आप क्लास में एंटर करें तो पहला चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्लास को कंट्रोल करें। जिससे कि आप जब एंटर करें तो बच्चे कुछ मस्ती कर रहे होंगे या फिर कुछ बातें कर रहे होंगे, तो आपके एंट्री होने के बाद आप बच्चों को कंट्रोल करना जरूरी होता है, जिससे कि आप जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन बनाए रखेगा। सेकेंड, जब भी आप कोई नया टॉपिक एक्सप्लेन करते हो तो ये बात जरूरी ध्यान रखिएगा कि उस टॉपिक के रिलेटेड जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चों की देना इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आप उनके डेली लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है और वो क्यों हमें पढ़ना चाहिए, ये भी बच्चों को बताना जरूरी होता है, जिससे कि बच्चों को पता चले कि हम उस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। थर्ड, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब भी आप क्लास में कुछ नया पढ़ा रहे हो तो सभी बच्चों का कंसंट्रेशन आपकी तरफ होना जरूरी होता है। कि ऐसा नहीं कि 10 बच्चे आपकी तरफ ध्यान दे रहे और बाकी के बच्चे बस अपना काम कर रहे या फिर कुछ लिख रहे। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी पढ़ा तो सभी बच्चे शांत रहे और आपके तरफ ही आपकी उनकी नजर हो। फोर्थ, एज ए टीचर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपकी टीचिंग कभी भी प्लेन ना हो। अगर आपकी टीचिंग प्लेन हो तो बच्चा आपके बातों की तरफ कंसंट्रेट कर नहीं पाएगा और आपकी टीचिंग हमेशा बोरिंग लगेगी। सो बेटा याद रखिए कि आपकी पढ़ाना और आपका टीचिंग बोर ना लगे, इसलिए आपको हर टॉपिक को थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव वे, एक क्रिएटिव वे में बताना पड़ेगा, जिससे कि बच्चा आपके तरफ ध्यान देगा। अब ये किया कैसे जाता है, इम्पोर्टेंट। अगर सब्सट्रैक्शन चैप्टर बताना हो तो आप इस तरह से अगर कहते हो, जैसे कि today we are going to learn about subtraction and how we are going to find out the difference from bigger value to smaller value। अगर आप इस तरह से बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो वो आपके चीजों को ध्यान नहीं देगा। बेटर कि आप कभी भी स्टार्ट करते समय ये बात ध्यान रखिएगा, उन्हें एग्जाम्पल दीजिएगा। जैसे कि अगर वो उनको अगर बोल सकते हैं कि इफ यू आर गो टू द शॉपकीपर, आप दुकान में गए और आपको अगर पेन लेनी है और वो आपके पास 20 रुपए है और आप अगर उनको 20 रुपए दिए और 10 रुपए की पेन आपने खरीदी, तो आपको वो दुकानदार कितने पैसे देगा। तो इस तरह से अगर कुछ एग्जाम्पल आप अगर टीचिंग में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप बच्चों का ध्यान आपके तरफ जरूर होगा। उसी के साथ आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसमें बच्चों को थोड़ा सा फन एंड लर्न के हिसाब से आपको पढ़ाना चाहिए। जैसे कि क्लास में थोड़ा सा फनी वे में कुछ नहीं कुछ रिलेटेबल कुछ एग्जाम्पल दे दिए, या फिर फनी वे में कुछ रिलेटेबल उनको प्रॉब्लम्स दे दिए, या फिर कुछ टॉपिक्स जो होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे कि नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100, ये जो टॉपिक है ये तकरीबन बच्चों के हिसाब से थोड़े हार्ड होते हैं। तो उस टॉपिक को जितना आप फनी क्रिएटिव वे से उनको बताएंगे तो वो ज्यादा उनके दिमाग में जाएगा और वो अच्छी तरह से वो समझ पाएंगे। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चों के साथ आपका नेचर एक फ्रेंडली टाइप का होना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी बातें आपके साथ शेयर कर सके और आप भी उनको पोलाइट वे में आपकी बातें को समझा सके। अगर आप उनके साथ ज्यादा स्ट्रिक्टली या फिर ज्यादा फनी वे में अगर वो गए तो आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो बेटा ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि योर नेचर शुड बी अ पोलाइट वे सो दैट स्टूडेंट कैन हियर यूर ऑल द इंस्ट्रक्शन इन अ राइट एंड करेक्ट वे। काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों का आप होमवर्क देते हो और दूसरे दिन बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है, तो उस चीज को भी हैंडल करने के लिए हर बार बच्चों को डांटना मारना जरूरी नहीं है। अगर वो एक बार नहीं कर पाता है तो उसको पहले उस क्यों नहीं करने का रीजन पहले पता कीजिए, उसको एक बार समझाइए कि कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाए तो दूसरे दिन कर लेना, पर अगर आप दूसरे दिन भी नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको जरूर पनिश करूंगा। अगर इस तरह से आपको अगर उन बच्चों को समझ के चलेंगे तो डेफिनेटली बच्चे आपकी जरूर सुनेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चों को हर छोटी छोटी बात पर डांटना और मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे को हर चीज उनको नहीं पता होता है कि कौन सी चीज गलत होती है और कौन सी चीज सही होती है। वो उनके माइंड के हिसाब से उन्हें लगता है कि ये बात सही है तो वो वैसा ही करते हैं। तो बेसिकली ये बात ध्यान रखिए कि आप पहले उनको समझाएं कि ये चीज गलत है और इस तरह से आप गलत चीजें करोगे डेफिनेटली यू आर गेटिंग इन ट्रबल। सो बेटर आप उनको इस तरह समझाएंगे, डेफिनेटली आपकी वो बात जरूर मानेंगे। और अगर बच्चा फिर भी आपकी दूसरी तीसरी बार नहीं समझता है तो आप जरूर उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, बट इन अ वेरी पोलाइट वे। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। काफी ऐसे क्लास में बच्चे होते हैं जिनको जल्दी समझ में नहीं आता या फिर वो पढ़ाई के मामले में थोड़े पुअर होते हैं।
तो आपका ये काम होता है कि आप कभी भी उनको बोर्ड पे समझाने से बेहतर है कि उनके पास जाके उनको वो डाउट अच्छी तरह से क्लियर कर दे। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ग्रुप में अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, तो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आप पर्सनली उनके पास जाके उस टॉपिक को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कीजिएगा, जिससे कि बच्चों को वो टॉपिक अच्छी तरह से दिमाग में बैठ सके। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई टॉपिक हार्ड है या फिर बच्चा उस टॉपिक को इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उस टॉपिक को थोड़ा सा उसके रिलेटेबल फैमिलियर लैंग्वेज यूज कीजिए, जिससे कि बच्चे को वो टॉपिक थोड़ा सा फैमिलियर लगे और वो अच्छी तरह से समझ पाए। जब कभी ऐसा होता है कि आपके समझाने पर भी बच्चे को अगर आपका टॉपिक एक्सप्लेन नहीं होता है और या फिर वो अच्छी तरह से नहीं समझ पाता है, तो आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी थ्रू उनको एक्सप्लेन करके दीजिएगा, जिससे कि वो बच्चा अच्छी तरह से उसको विजुलाइज करके उस टॉपिक को समझ पाए। उसके बाद वो टॉपिक खत्म होने के बाद उसके रिलेटेबल एग्जाम्पल या फिर होमवर्क देना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि जो उसने पढ़ा वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, मैं जरूर आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेना चाहूंगा इजाजत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।